ಯತ್ನಾಳರೇ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಕೇಳ್ಕೊ, ಇದು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ಒಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹಂಚ್ಬಿಡುವ ಅಂತ. ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂತೀರಾ ಬಡವ್ರಿಗೆ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು ದಾನಿಗಳದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಅದು. ज़मीर अहमद साहब, आप जो इस तरह से यहाँ पर सारे वक्फ अदालत चला रहे हैं, ये वाकई भी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आज तक वक्फ मिनिस्टर ऐसा काम नहीं किया जो काम आप कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, सारे लोग जाग चुके हैं। वक्फ की जो भी ज़मीनें हैं हड़प रहे हैं लोग, उसे बचाने की कोशिश में हर एक लगा है। पुरजोश तालियों के साथ हम ये बड़े फख्र के साथ कहना चाहेंगे कि 400 साल पहले आदिल शाह थे, उन्हें किसी ने देखा नहीं देखा, मगर आज हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि इस दौर के आदिल शाह का नाम ज़मीर अहमद खान है। कर्नाटक के वजीर ज़मीर अहमद खान ने एक और वक्फ अदालत आज बीजापुर में लगाई, यानी बीजापुर जिसका नया नाम विजयपुरा है। इस ज़िले की वक्फ अदालत में तकरीबन 380 से 400 के करीब टोकन दिए गए थे। इतने ज़्यादा मामलात लेकर यहाँ लोग आए थे। मुतवलियान हज़रात, मस्जिद कमेटी और मुख्तलिफ़ औक़ाफ़ी इदारों के लोग यहाँ अपने अपने मुतालबात लेके, अपने मसाइल लेकर आए थे। और रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान पूरे मामले को सुना। उन्होंने काफ़ी देर तक इस वक्फ अदालत में लोगों के तासुरात सुने, लोगों के मामलात को उन्होंने सुना और पूरी लिस्ट बनाकर उन्होंने कहा कि तमाम लोगों के जो मुतालबात हैं, जितने भी यहाँ एप्लीकेशंस आए, सबको बारीकी से स्क्रूटनी किया जाएगा, यानी कि तफ्तीश की जाएगी और पूरी फ़ाइल बनाकर कल यानी दूसरे ही दिन डीसी के साथ मीटिंग होगी। मुताल्लिका अफसरान सारे मौजूद रहेंगे, चाहे ताल्लुक पंचायत हो, ज़िला पंचायत हो, जितने भी मामलात कंसल्ट डिपार्टमेंट हैं, सबको बुलाया जाएगा और एक ही छत में बैठकर तमाम तफसीलात डिस्कस किए जाएंगे। तमाम एक एक एप्लीकेशन की तफसील डिप्टी कमिश्नर के साथ डिस्कस करके उसे हल करने की कोशिश की जाएगी। आज के इस वक्फ अदालत में ख़ास बात ये रही कि यहाँ तकरीबन 3 से 4 मुकामी एमएलए यानी आसपास के एमएलएस भी इस वक्फ अदालत के इफ्तिताही इजलास में शरीक रहे। और इस वक्फ अदालत की ख़ास बात ये भी रही कि लोगों ने खुलकर ज़मीर अहमद साहब से बात की। उन्होंने कहा कि उस वहाँ के उनके जो अपने मसाइल हैं, किस तरह से वक्फ के अफसरान उन्हें नेगलेक्ट करते हैं, वो भी उन्होंने बताया। और साथ ही किस तरह से ज़मीन का मामला है, जो कानूनी कार्रवाई में कोताहियाँ होते हैं, उस ताल्लुक़ से बात की। बहुत ज़्यादा मुतालबात कब्रिस्तान को लेकर था। कब्रिस्तान बहुत सारे ऐसे अज़ला में नहीं है, तालुका में नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। ज़मीर अहमद ख़ान ने कहा कि इमीडिएटली कब्रिस्तान मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। मुकामी किसी अखबार में कब्रिस्तान की किल्लत की वजह से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट जाकर जो है दफनाने की एक ख़बर छपी थी। उस खबर को ज़मीर अहमद ख़ान ने जब देखा तो स्टेज से उन्होंने ऐलान किया कि इमीडिएटली कल ही इस इलाके के लिए, कब्रिस्तान के लिए डीसी से बात करके अलॉट कराने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के आज का जो वक्फ अदालत रही काफ़ी माने खेज़ रही, काफ़ी बड़ी रही, क्योंकि बीजापुर यानी इसका जो पुराना नाम है बीजापुर, ये काफ़ी तारीख़ी प्लेस है और यहाँ पे सल्तनत आदिल शाह का क़याम हुआ था। और यहाँ काफ़ी जायदादें बहुत ज़्यादा हैं, दरगाहें बहुत हैं और इसी वजह से यहाँ टोकन मेरे ख़्याल से गुलबर्गा के बाद सबसे ज़्यादा टोकन यहाँ दिए गए। चूँकि गुलबर्गा और यादगीर की वजह से वहाँ 600 के आसपास टोकन दिए गए थे, लेकिन यहाँ एक ही ज़िले में तकरीबन 400 से ज़ायद जो है टोकन दिए गए। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कितने यहाँ मसाइल हैं वक्फ के और सीधे रास्त तौर पर ज़मीर अहमद ख़ान इन मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस वक्फ अदालत का कितना इम्पैक्ट होता है। नहीं, टोटल इधर अर्जियाँ सबसे ज़्यादा अर्जियाँ इधर है। जितने भी हम वक्फ अदालत किए थे बीजापुर के अंदर 338 अर्जियाँ है। उसके अंदर जो खाते नहीं हुए थे करके 50 पर एक अर्जी है। जो कब्रिस्तान के लिए एप्लीकेशन दिए वो कुछ 70% थे। बाद में सर्वे नहीं हुए करके 19 और इनक्रेजमेंट हुआ करके कुछ 18 इन्हें एनकरेजमेंट हुआ करके दिए। बहुत से अर्जियाँ। कल डीसी की मीटिंग है, ऑलरेडी डीसी इधर आ चुका है, ऑलरेडी वो प्रिपरेशन भी कर चुके हैं। डीसी ने आके इन्फॉर्म करके गया कुछ ज़्यादा खाते कुछ बना के हूँ, कल देता हूँ सर, हैंड ओवर करता हूँ, बहुत दिन से पेंडिंग थे करके कल डीसी आके अभी बता के गया। कल डीसी से ऑल डिपार्टमेंट की मीटिंग है, डीसी, एसी, सीओ, तहसीलदार, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर, आरडीपीआर डिपार्टमेंट के तमाम की कल मीटिंग है। मैं ज़मीर अहमद ख़ान साहब के ताल्लुक़ से ये कहना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ कि अब आप सिर्फ कर्नाटका स्टेट के लीडर नहीं हैं, बल्कि अब आप पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं।
कि आजादी हिंद के बाद पिछले 75 सालों में वक्फ बोर्ड और वक्फ मिनिस्ट्री के जरिया जो काम अब तक नहीं हुआ था, वो काम तन्हा जमीर अहमद साहब ने करके दिखाया है। वो काम तन्हा जमीर अहमद साहब ने करके दिखाया है। और ये बीजापुर आए हैं, ये अल्लाह वालों का शहर है, बुजुर्गान दीन का शहर है, और ये बादशाहों का शहर है। हम ये बड़े फख्र के साथ कहना चाहेंगे कि 400 साल पहले आदिल शाह थे, उन्हें किसी ने देखा नहीं देखा, मगर आज हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि इस दौर के आदिल शाह का नाम जमीर अहमद खान है। अल्लाह के पास क्या है बोलो? अल्लाह के पास जो है ना, इंसान को नहीं मालूम हुआ सो गलती करे तो अल्लाह क्या करता, उसे माफ़ी है कहते। जानबूझ को मालूम होते भी गलती कर दे तो अल्लाह उसे माफ़ करता नहीं। अल्लाह में दूसरों की आस्ती हड़प करे तो अल्लाह माफ़ करने वाला नहीं। अल्लाह की खुद की आस्ती हमें हड़प करे तो अल्लाह क्या करने वाला, हशर के मैदान में जाको तुम्हें लोगों जवाब देना पड़ता। अल्लाह की आस्ती अफलातुन खान रंदे, हमारा बाप रंदे, वफ़ की आस्ती के अंदर छोड़ने का नहीं। आज के बाद वफ़ की आस्ती को छोड़ने का नहीं। जैसा हमें सब जगह वफ़ अदालत करने को जाको, सब जगह हमें स्पीचेस करने को जा रही, अल्लाह मियाँ उनको तौफीक देखो क्या कर रहा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कर रहा, वफ़ की आस्ती से 40-40, 50-50 साल बैठे चले क्या कर रही, लका को हैंड ओवर कर दी। एक छोटी सी मिसाल, हाल ही के अंदर 3 दिन पहले बेंगलुरु को एक टिप्पू ट्रस्ट कर को बोल को हुक्केरी के अंदर, बेलगाम के अंदर एक हुक्केरी के अंदर एक डिग्री कॉलेज चलाने को जाते थे। 20,000 स्क्वायर फीट के अंदर डिग्री कॉलेज चलाने को जाते थे। 40 साल से उन्होंने, यानी वफ़ की प्रॉपर्टी में हमारी स्पीच टाइम सुन ले को, ये वफ़ अदालत देख ले क्या करी, उन्होंने खुद आको चल को नो पाप, उनका नाम क्या ये नो इसरो और दो पीरजादे कर को, उन्होंने खुद आको बेंगलुरु को आको जमीर अहमद खान, मैं हमने मालूम नहीं हुआ, ये वफ़ की आस्ती को मालूम होते हुए भी है 40 साल से हमें उससे इस्तेमाल कर ले बैठे थे, ये हमारे से गलती होगी, मेहरबानी कर को ये वफ़ की आस्ती तुम्हें ले लो कर को बोल को लगा को, वो हमने वफ़ की आस्ती हैंड ओवर कर दल को। अब उन्होंने भाड़े को, वो भी हमें एजुकेशन फील्ड के अंदर ही बहुत से बच्चा मुसलमानों कुछ हमें एजुकेशन दे रही, अगर हमें इसके लायक हैं, हमें भाड़ा तुम्हें जो भी फीस करती देती करको लगा को हैंड ओवर कर दले। वैसा छावेरी के अंदर मैं वफ़ अदालत करया, जैसा मैं वफ़ अदालत करया, हमारी स्पीच सुन ले को क्या करया, 15 साल से कौन की 1.5 एकड़ जगह लैंड क्या करया कब्जा कर ले बैठा था कहते। जिस दिन हमारी वफ़ अदालत हुई उस दिन ही चुने क्या कर दिया, लगा को वफ़ ऑफिस को, नहीं भी ये वफ़ की अदालत के अंदर में बैठा था, ये मेरी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी कर को उन्हें कल हैंड ओवर कर दिया। कल उनमें काम की एक जगह माध्यम ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಈ ವಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅಂತ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿದು 1 ಇಂಚು ಜಾಗ ನಮ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ದಾನಿಗಳು ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ। ಮಾನ್ಯ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯತ್ನಾಳ್ ರೇ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಕೇಳ್ಕೊ, ಇದು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ವಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹಂಚ್ಬಿಡುವ ಅಂತ, ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂತೀರಾ ಬಡವ್ರಿಗೆ? ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು, ದಾನ ಇದು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಜನ ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು ದಾನಿಗಳದ್ದು ಆಸ್ತಿ। ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತ, ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ವಫ್ ಆಸ್ತಿ ಇರೋದು 1,12,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಕರೆ ಇರೋದು, ಅದು 1 ಇಂಚು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದೆ। बहुत जो आवाम थी ना, बहुत पेशेंट थी, बहुत साथ दी एक्चुअली। जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी ग्रीवेंसेस ऑलमोस्ट 300 और 352 उससे ज़्यादा ग्रीवेंसेस ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड एक्चुअली। तो इवन बात करने में सुबह से आके अब तक बैठ के पूरा जो मिनिस्टर साहब को क्या क्या उनके ग्रीवेंसेस थे पूरे बताए हैं। मिनिस्टर साहब भी बहुत टाइम दिए, इधर बीजापुर के वक्फ अदालत को बहुत सारा टाइम दिए। इंशाल्लाह हम वो सब स्टडी करके हमारे ऑफिसर्स पूरे बैठ के पूरे कलेक्टिवली और ऑफिसर्स हैव वर्कड फॉर दिस वक्फ अदालत इंशाल्लाह। कल डीसी सीईओ कॉर्पोरेशन कमिश्नर के साथ मीटिंग हो रही है, वही तैयारी करके इंशाल्लाह कल मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह। ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ಬರೇ ಕೈಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಇದಾರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 25 ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ 25 ಮಸೀದಿಗಳ ಅವರು ರಿಪೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನೋವೇಷನ್ಗಳ ಒಂದು ಅನುದಾನದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅದಾಲತ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ 25 ಮಸೀದಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು 1,25,00,00,000
ಸುಮಾರು 1,25,00,000 ಅನುದಾನವನ್ನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕಾಪಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 3 ಸಾರಿ ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ 1919ರಲ್ಲಿ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಾಗ ಸುಮಾರು 67 ನನ್ನ ಮತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿವರಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಪೀರ್ ಅವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನಗೆ 67ಕ್ಕೆ 67 ಓಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಮುತೊಲ್ಲಿಗಳು ಕಾರಣ ಅಂತಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मैं खास करके मुतवल्लियान हजरात से दरख्वास्त है मेरी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुतवल्ली कर बोले तो तुम्हें खाली मस्जिद झंडे लगाने का, मौजन साहब करेक्ट टाइम पर वहाँ को अजान देखने का हमें तुम्हारे एरिया मस्जिद के इलाके में जितने घर आती उसकी हर अच्छा बुराई में तुम्हारा साथ रहना. कितने कोसे घर में मिसाल के तौर पर एक मस्जिद के इहाते में 200 घर आए तो वो मुतल्ली को मालूम करना कोसे घर में कौन है, कितने बच्चे हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने पढ़े लिखे सो हैं, कितने नहीं हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने शादीशुदा हैं, कितने शादीशुदा नहीं हैं, कितने स्कूलों को जा रहे हैं, कितने स्कूलों को नहीं जा रहे. ये मालूम हुआ तो तुम्हें है ना उनको समझा सकते हैं. अब हमारे में क्या हो गया, आधे के ऊपर आदमी हमें जाहिला को मुतल्ला बना रहे हैं आजकल. जो लड़ाई में बड़ा आगे रहता, जो जुबान में आगे रहता, जो ज़रा पैसे वहाँ से यहाँ से पैसे कमाता रहता, उन्हें हमारा मुतल्ली आज 5 कलमे भी नहीं आते उसे लाख मुतल्ली बना रही हमें. अब कौम सुधर होगा तो कहाँ से सुधरती. अल्लाह को हंसते बोल रहा हूँ, बहुत बुरी हालत हैं हमारे पूरी दुनिया में. आज तुम्हें देख रहे हैं फ़लस्तीन की हालत देख रहे हैं तुम्हें आज क्या है. जा बजा हमारे ऊपर तकलीफ़ें हैं. उसके वास्ते खासकर हमारे मुल्क के हमारे मुतवल्लियान जो है तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. अगर तुम्हें थोड़ा भी एक आधा घंटा तुम्हें एक दिन में कौम के ताल्लुक से सोचना, तुम्हें तुम्हारी कमेटी वाले बैठाले को सब तुम्हें कहाँ से कहाँ तक तुम्हें हर घर का सेंसस कराना. 200 घर तुम्हारे हिसाब में है तो 200 घर तुम्हारे पास लिस्ट पर रहना. अगर उसमें कोई गरीब औरत, कोई गरीब बच्ची की शादी होना रहा तो मस्जिद में बैठ को तमाम मस्जिद के मुतवल्ली हजरात तुम्हारे मुक्तदा सभी बैठ को बात करना, ये बच्ची की शादी है, हमें सब मिलकर बच्ची की शादी करना मुश्किल होता. ज़मीर अहमद खान का एक जुमला जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है और काफ़ी वायरल भी हो रहा है कि वो हमेशा हर स्पीच में कहते हैं कि जो भी वफ़ की जायदाद हड़पने की कोशिश करेगा या सिर्फ सोचेगा भी तो उसे कीड़े पड़ेंगे. तो वो जो डायलॉग है वो काफ़ी वायरल हुआ है, जिसकी वजह से कई ऐसे मामला सामने आए हैं जो खुद गैर कानूनी कब्ज़ा करने वाले लोग अपनी जायदाद को वापस वफ़ को लौटाने के लिए ज़मीर अहमद खान से रुजू हुए हैं. 11वें ज़िले की अदालत थी और आने वाले दिनों में और भी वफ़ की अदालतें लगाई जा सकते हैं. कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बीजापुर.